मैं जावेद हुसैन। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो नवंबर माह में असाइनमेंट दिया गया है। अर्थशास्त्र विषय हमारा है आज अर्थशास्त्र। हमारे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो विद्यार्थियों के इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि वो अर्थशास्त्र का प्रश्न किस तरह से लिख सकते हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चे हम जो वीडियो में जो आंसर बता रहे हैं वो हूबहू छापें, बस वो लिखें। हम बस ये बताना चाहते हैं कि लिखने का पैटर्न क्या होगा। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर और शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर में असाइनमेंट तीसरा है, कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र है। निर्देश दिए गए प्रश्नों को निर्देशन अनुसार हल करना। पूर्णांक 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दिया, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है, स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है, स्पष्ट कीजिए। यद्यपि बाजार मूल्य वास्तविक या सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, परंतु बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रयास से बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य से नीचे चला जाता है और कभी सामान्य मूल्य से ऊपर हो जाता है, परंतु यह ज़्यादा समय तक सामान्य मूल्य से अलग नहीं रह सकता। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊपर रहने पर उत्पादकों को लाभ होगा। लाभ से आकर्षित होकर नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करेंगे। इससे वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तथा बाजार मूल्य भी गिरेगा। इसके विपरीत यदि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से कम होता है तो उत्पादकों को हानि होगा। परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ेगी और सामान्य मूल्य की और गतिशील होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बाजार मूल्य के चारों ओर सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक दूसरा क्वेश्चन, एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर, पहला एकाधिकृत में अंतर, पहला पॉइंट दिख पा रहा है कि एकाधिकार में केवल एक फर्म ही होते हैं। इसमें एकाधिकृत में अनेक फर्म होती हैं। एकाधिकार का दूसरा, एक समान मूल्य का उत्पादन, एक समान वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है। एकाधिकृत वस्तु में के निकट स्थानापन्न का अभाव पाया जाता है। वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती है। चौथा, इसमें कीमतें विभेद संभव अलग अलग हो सकती है। इसमें कीमत विभेद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पांचवा, विक्रय लागतों का कोई महत्व नहीं है। इसमें विक्रय लागतों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छठवां, लास्ट, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग या पूर्ति का संतुलन। देखिए पहला पॉइंट दिया, वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, इस संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद रहा है। मुख्यतः दो विचारधाराएँ प्रचलित थी। एक विचारक के समर्थक एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि थे, जिनके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा में समर्थकों बालर्स, जेवेंस आदि के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादक लागत पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता था। तो पहला पॉइंट दिया वस्तु की मांग, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट वस्तु की पूर्ति, तीसरा है वस्तु मांग एवं पूर्ति का संतुलन। आराम से आप स्क्रीन पर देखिए। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। मैं इन सब के लिए अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोग को। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वस्तु के गुण विशेषता एवं दूसरा, देश की आंतरिक स्थितियाँ। वस्तु के गुण या विशेषता, किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए उस वस्तु के निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए। पहला, सर्वव्यापक मांग, मतलब उसकी जितनी ज़्यादा मांग होगी उसके अनुसार वस्तु का बाजार मूल्य निर्धारित होगा। अगला, वहनहीनता, यानी वस्तु जितनी टिकाऊ होगी, टिकाऊपन। तीसरा, टिकाऊपन, देश की आंतरिक स्थिति जितनी अच्छी होगी। पहला इसमें दिया हुआ है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। इसके अंदर फिर इसके आगे देख पाएंगे सरकारी नीतियाँ, फिर शांति और सुरक्षा, ठीक है। ये आप पॉइंट को अच्छे से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वारीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।